मायावती जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, भाई अवैध सिंह चौटाला जिंदाबाद, दाऊद देवीलाल अमर रहे, दाऊद देवीलाल अमर रहे, अनवर साहब कांशीराम अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। आईएनडी के जन्मदाता दाऊद देवीलाल को नमन करते हुए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय भीम, जय भारत। आज की सभा की मुख्य मेहमान आदरणीय बहन सुनैना चौटाला जी और दोनों पार्टियों के जिलाध्यक्ष परमादरणीय 2 बार के पूर्व विधायक रामपुर कुंडू जी और हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई धर्मवीर गोकल साहब और पूर्व में विधायक रणजीत सिंह नंबरदार जी और भारतपुर संधि व्यापार सेल के अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी जो इनेलो की महिला सेल की अध्यक्ष है, भाई चंडेला जी और तमाम माता बहनें और बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिला के प्रभारी परमादरणीय सूरज सिंह जी और हमारे रतन सिंह एडवोकेट जी, तमाम साथियों को मेरा दोबारा से सादर जय भीम, जय भारत। सामान्य साथियों, इनेलो बसपा का गठबंधन, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। और यहाँ से कोई विधायक बनाना चाहते हो ना, यहाँ से विधायक बनाना चाहते हो ना गठबंधन का, अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब बढ़ेंगे जब हम विधायक पैदा करेंगे, विधायक बनेंगे हमारे जब जो साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, जो राजनीतिक सब तालों की ताड़ी है। अगर आप सत्ता की प्राप्ति करेंगे तो सदियों से हमारे जो 2500 साल से सदियों से हम पीड़ा झेल रहे हैं वो एक कलम से दूर हो सकती है। जो आप लोगों को पता है कि बसपा जो है मैनिफेस्टो जारी नहीं करती थी, ये तमाम साथियों का ये रहता था कि चुनाव के टाइम घोषणा पत्र जारी कराओ, घोषणा पत्र जारी कराओ। लेकिन अब की बार इनेलो बसपा गठबंधन हुआ है और उस गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। उसमें पहले गठबंधन होने से पहले बहन सुनैना चौटाला जी से हमारी जीत में मुलाकात हुई थी, ये सरपंचों के धरना पे आए थे। तो हमने निश्चित रिक्वेस्ट किया था कि बहन जी अकेले आप पिट रहे हो, अकेले आप पिट रहे हैं, तो समझौता को आगे बढ़ाओ। तो उधर से भी बात चली और उत्तर प्रदेश में जब भी बात चर्चा होती थी हमने भी प्रमुख तौर से कहा कि हम गठबंधन में, हम अगर गठबंधन नहीं है हमारे वोट तो बढ़ सकते हैं लेकिन हम सत्ता के करीब नहीं जा सकते। और हमने बहन जी के सामने भी ये बातें रखी कि बहन जी गठबंधन होना चाहिए और गठबंधन की तमाम शर्तें और जो ये मैनिफेस्टो जारी हुआ, हमारी प्रदेश की मीटिंग हुई थी, उसमें 15 लोग जिनमें मैं भी शामिल था बसपा की, उसमें ये हमने तय किया था। और साथ में फिर हमारे केंद्रीय प्रभारी ने चर्चा करके ये मैनिफेस्टो बनाया है। भाई शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड समाज का, जो कहते हैं बैकलॉग मां समझ में नहीं आएगा, इसकी जगह हर घर को रोजगार देंगे। ये हमने मैनिफेस्टो में रखा है, हर घर में रोजगार। जब हर घर में रोजगार मिल जाएगा, एक परिवार में जब रोजगार मिल जाएगा तो उसका 150 साल सुधर सकते हैं। जैसे हमारे कदम जी रिटायर्ड नायब तहसीलदार हैं, इनके दोनों पुत्र एक एडवोकेट भी है, कंपनियों में काम करते हैं, सेट हैं। आगे इनके पोते हैं। अगर ये इन दोनों की, इनके बाप बेटों की जमातन पूंजी मिलाकर अगर पोते कुछ ना करो तो बेटे खा सकते हैं, यानी 150 साल एक परिवार में एक रोजगार मिल जाए। तो ये रोजगार लेने अगर आप लोगों ने लेना है तो भाई अभय सिंह चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और हुड्डा सरकार में कुछ प्लाट कटे थे शेड्यूल कास्ट के लोगों का, आज तक कब्जा नहीं मिला। कब्जा मिला तो मेरे को बताओ। हर लोग वहां सेक्रेटरी में आते हैं कि कब्जा नहीं मिला। हमने गठबंधन में साझा जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें यह कहा है कि प्लाट के साथ दाऊद देवीलाल आवास योजना के तहत मकान बना के देंगे। रोजगार हो गया, प्लाट मिल गया और बेरोजगारी भत्ता। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती हर बेरोजगार को 21,000 रुपये देंगे।
और इसके साथ साथ बिजली पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अब सवाल आता है कि बिजली कैसे फ्री देंगे। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने बताया वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चंडीगढ़ में थे हम, कि मेरा 1 लाख रुपये घर का बिल आता था, हमने सौर ऊर्जा लगवाई, 0 बिल है। तो हर घर पे सौर ऊर्जा लगा के बिजली फ्री हो जाएगी आप लोगों की। ये कब होगी ये व्यवस्थाएं? जब सरकार बढ़ेगी। तो मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि लोहे दा लट और बंदे दा कट, जितने पैसे काम भी हो जाए और रास्ते भी मिले बेटा। अब ये अभी हमें सम्मानित बुजुर्ग जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो हमने घर में पहुंचाना पड़ेगा, हर घर में। आज जो है कांग्रेस पार्टी के पसीने छूटे हुए है, पेट में दर्द, मरोड़ी पराड़ी के क्या लगा हुआ है, उनकी आईटी सेल इस गठबंधन को 0 बता रही है। आईटी सेल उनकी, जब भी हम पोस्ट फेसबुक पे पेज पे डालते हैं, गठबंधन को 0 बताते हैं। लेकिन साथियों जब इनका ये तो कहते हैं कि वोट कटवा पार्टी। सम्मानित साथियों, वोट हमारे, साहब कांसीराम ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो वोट जब हमारे, हमने सिर्फ संभाल करनी है, हमने लोगों को बताना है, हर घर में चर्चा करनी है, हर घर में मैनिफेस्टो बताना पड़ेगा, हर गली में, हर गांव में, हर बूथ पे, हर सेक्टर में। और दुनिया की कोई ताकत नहीं हमारी सरकार गठबंधन की नाम। हमारी बात को आज घर बैठने का समय नहीं है, आज घर बैठने का समय नहीं है। आप लोग एकजुट होके अपना भाईचारा समझौता बना के हर गांव की चौपाल में जाकर, ये नहीं कि जनरल चौपाल में जाकर जो आप लोग आ जाए। अध्यक्ष जी, रंगीन जी और आपके दोनों अध्यक्षों से मेरी अपील है, गांव की जितनी चौपाल हैं वहाँ चाहे 2 आदमी मिलो चाहे 5 आदमी मिलो, ये ना कहे कि गठबंधन के साथी इधर नहीं आए। क्योंकि कई बार क्या आता है कि बीच वाली चौपाल में जाके हम आ जाते हैं, दूसरे लोगों को पता नहीं आता कि गठबंधन के नेता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के दोनों के अध्यक्षों से, यहाँ की टीम ने जो सारी जगह में 3 चौपाल है, 4 चौपाल, उनमें जरूर दस्तखत देखेगा और हर घर में मैनिफेस्टो पहुँचाएं। और मैं मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से जब विपक्ष के नेता थे और हमारा गठबंधन हुआ नहीं था उपचुनाव में, तो उससे पहले मेरी मुलाकात, हम एक झांसा कांड हुआ था, उसके परिवार के सदस्य थे, हम 5 लोग थे और हर जो पार्टी के नेताओं को हम फर्जी ज्ञापन देकर आए थे कि उस बहन की जो 13 साल की बच्ची थी, उसका गैंगरेप हुआ और मर्डर हुआ, उसमें कोई सुनाई नहीं कर रही थी पुलिस। तो उसके लिए हम सब नेताओं के पास गए, लेकिन जो हमें आश्वासन भाई अभय सिंह चौटाला जी से मिला, उन्होंने कहा कि अच्छा इस कांड में, झांसा कांड में कोई सुनवाई नहीं, माली भाई साहब नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि मेरे से क्या चाहते हो? मैंने कहा भाई साहब हम ये चाहते हैं कि कल आप इसको विधानसभा में मुद्दा उठाओ। तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसको कल मैं विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा। और मैं हमारे बाहर का टीवी देख रहा था, 2 बजे देखा तो 2 बजे भाई साहब उस मुद्दे को, रात को हम 8-9 बजे मिले और जो झांसा कांड को शेड्यूल कास्ट की बेटी, जो 13 साल की बेटी थी, उस मुद्दे को विधानसभा में उठा रहे हैं। तो मैं ये दावा करता हूँ, जो ये घोषणा पत्र है, बैकलॉग की, प्लाट की बात है, मकान की बात है, भाई साहब मुख्यमंत्री होगी तो ये लागू होंगी। कोई ये झूठ का वो नहीं है। 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 5 किलो भी खरीदे 10 किलो पाएंगे। तो हम 10 किलो नहीं देंगे, हम तो सीधा रोजगार 50,000 की 1 लाख की नौकरी देंगे। ये लोगों को बताना है, ये लोगों को बताओगे। और ये गठबंधन की जो इतनी बड़ी ताकत है कि दोनों जो मिलेंगे और जब चलेंगे, और आपका जो हर 1 तारीख से दोनों गठबंधन के नेताओं की जो पहली जो 1 तारीख को अम्बाड़ा लोकसभा की जगाधरी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी और भाई अभय सिंह चौटाला जी बड़ी रैली को संबोधित करेंगे 1 तारीख को। आपका जो इस कड़ी में आपका जो सरसा लोकसभा जो है, नरवाना विधानसभा है, 13 तारीख को जो है, 13 तारीख को लास्ट प्रोग्राम है। उसमें आप लोगों ने 13 तारीख को आज से ही जुट जाना है। हमारे पास बहुत दिन है, तो हर घर में, क्योंकि यहाँ से 62 गांव है नरवाना में, हर गांव में आप लोगों ने दस्तक देनी है। और प्रोग्राम में आज हमारा जो सरसा जाम हो जाएगा तो लोगों को पीड़ा हो जाएगी।
ये मैं बताना चाहता हूँ। लोग जो कहेंगे अब तो पीड़ा हो रही है और अभी तक ग्रास रूट पे जो पढ़े लिखे साथी हैं, मैं बेनती करता हूँ बहन जी, जो हमारे समाज के, चाहे जमात समाज के हो चाहे जाट समाज के हो, हमारे जो इनरोल्ड 1500 वकील हैं जिनमें जो जाट समाज के ये कह रहे हैं कि तो कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, मुला गठबंधन जीरो है, लेकिन हमको ये नहीं बताना हमने हीरो बनना, जीरो नहीं, हमने हीरो बनना। और ये प्रोग्राम जो हमारे 10 प्रोग्राम है, राष्ट्रीय हमारे नेता रहे हैं, उनको उनमें लाखों की तादाद कर दोगे तो ये सारा सौदा आपके आदमी का समाज आएगा, उसमें समाज आएगा, लोग ये कहेंगे ये होगा गठबंधन। और ये कांग्रेस के पास तो ऐसे मुद्दे हैं, बाबा साहब की इन्होंने कभी बात नहीं मानी, हिंदू कोड बिल लागू नहीं किया, पूना पैकेट लागू नहीं किया, बाबा साहब के द्वारा त्याग पत्र देना पहले कानून मंत्री से लोकसभा में जाने नहीं दिया, राज्यसभा में अंग्रेजों के दबाव में एंट्री होती है, और यहाँ पर इनका प्रदेश अध्यक्ष था जो इतनी मेहनत कर रहा था, साइकिल पे चल रहा था, इनके बापू बेटाओं के गुंडे ने सरेआम सड़कों पे पीटा ना हो तो बताओ भाई, तोवर को पीटा ना हो तो बताओ ये कहाँ मान सम्मान करेंगे कांग्रेस पार्टी वाले। तो आप लोगों को इनके बारे में बताना है कि गठबंधन की लहर चलेगी और भाई अभय सिंह मुख्यमंत्री होंगे, और जो है दूसरी पार्टियां कोई हमारे मुकाबले में नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं चक्कर में। ये तमाम नारे बहुजन जो है इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, और मान्यवर साहब कांशीराम बाबा साहब अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, इस प्रकार के हमने गठबंधन के नारे लगाने हैं। और किसी भी साथी को आपस में कोई छोटा बड़ा ना समझ के हम सब बराबर हैं और तालमेल बना के चलेंगे तो हमारी दुनिया की कोई ताकत नहीं, अगर भगवान भी बीच में आएगा हमारी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज से ही आप जुड़ जाए, और आप लोग जो है इस प्रोग्राम के बहाने जो 13 तारीख का आपका सरसा शहर में प्रोग्राम है, उसकी तैयारी के लिए आपके पास जो है लंबा टाइम है। हर घर में हमारा मैनिफेस्टो जाना चाहिए और हर घर में, और मेरे आइडेंटिटी के मेरे साथियों से निवेदन है, मैं ये क्लियर कट कर देता हूँ कि हमारे वाले साथी अगर गांव में 50 वर्कर आप वहाँ गाड़ी अगर ट्रक भेजोगे तो ट्रक पर भेज देंगे वहाँ पे। तो इसलिए हमारे साथियों को साधन उपलब्ध कराइए, और चाहे आप 2000 कहोगे तो 2000, 5000 कहोगे, 50,000 भी कहोगे तो 50,000 लोग गाड़ी की। तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना और मैं जयकारे नारे लगवाऊंगा, मेरा साथ देना, क्योंकि पहले नारे थोड़े हल्के लगे हैं। ऐसी आवाज यहाँ पर जानी चाहिए कि चंडीगढ़ से सुने कि यहाँ पे जो चिंगाड़ मारता है हाथी और चश्मा लगा के पहुंच रहा है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 कुमारी मावती जिंदाबाद, 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 भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, मान्यवर साहब कांशीराम अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, इन्हें लो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।